गैस नहीं जल रही है। लगता है शायद खत्म हो गई है। अजीब सी बदबू दीदी आपको आ रही है। ये तो गैस की स्मेल है। लगता है गैस लीक हो रही है। गैस लीक हुई नहीं, की गई है। क्या? कुछ नहीं दीदी, आप सिलेंडर बंद कीजिए, मैं दरवाजा खोलाती हूँ। दीदी आप चलिए बाहर, हम सबको कहते हैं फिलहाल रसोई में ना आए, बदबू थोड़ी कम हो जाएगी फिर हम देखेंगे, ठीक है? आप चलिए। क्या हुआ वाकू, तूने इस तरह दांत क्यों पकड़ा हुआ है? अच्छा, तो मतलब सिलेंडर तूने लीक किया था? हाँ, ममता दीदी को बचाने के लिए। मैंने सोचा सिलेंडर में गैस नहीं होगी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। चूल्हा क्या, पूरा घर जल जाता बेवकूफ। लीक होने की वजह से गैस पूरी रसोई में फैल गई थी। अगर ममता दीदी के हाथ से गैस जल जाता तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कभी कभार अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर वाकू। अगली बार पक्का। अच्छा इच्छा, ये सुबह से जो भी हो रहा है इसकी कुछ वजह? देख, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। शायद वो बाज। बाज? हाँ, जब मैं ममता दीदी के साथ रसोई में थी तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक बड़ा सा बाज दिखाई दिया, चलते हुए पंखों वाला बाज। ऐसा कभी होता है क्या? इच्छा, मुझे लगता है तुम्हें भी इंसानों की तरह चश्मा लगवा लेना चाहिए। इच्छाधारी से चश्माधारी बन जाओ। नागिस्तान की पहली चश्माधारी नागिन। अच्छा, तू ना। हाँ पिताजी, हम दोनों। कैसे हो आप? अच्छा छोड़िए, ये बताइए आप क्या लेंगे? यहाँ पे दूध बहुत ही बढ़िया वाला मिलता है, गाढ़ा मलाई वाला। क्या लाऊं? कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, तुझसे मिल ली ना, सारी भूख प्यास मिट गई हमारी। ये इच्छा भी ना कमाल है, कभी आंखों के सामने होती है और अगले पल गायब हो जाती है। दादी जी ने कहा था उसे मेरे साथ रहने के लिए, पता नहीं कहाँ है। शायद अपने कमरे में हो सकती है। अभी हम किसी और काम से यहाँ आए हैं। तू अभी उस बास के बारे में कुछ बोल रही थी ना? आप उसे जानते हैं? अच्छी तरह। वो बास रघुवंश है। वो एक इच्छाधारी बास है, ज्वालामुखी पर्वत पर रहता है, बड़ा शक्तिशाली है। अपनी एक फूंक से बड़े बड़े घरों को जलाने की क्षमता रखता है। मगर वो यहाँ क्यों आया है और इस घर पर क्यों हमला कर रहा है? माँ, उसकी इस घर से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी इस घर से नहीं, तुझसे है मेरी सपोली। अगवंश विशालगढ़ वालों का जिगरी दोस्त है। अच्छा, तभी वो। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। अब ना तुझे सावधान रहना होगा। बाज वैसे भी हमारे दुश्मन होते हैं, और ये तो बिल्कुल भरोसे के लायक ही नहीं है। बेटा, इस घर के लोग बहुत ही भोले हैं। उन्हें तो पता ही नहीं उनके पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए उनकी जान की जिम्मेदारी अब तुझ पर है। हाँ माँ, मैं इनका ख्याल रखूंगी। हाँ, कोई आया है, आप लोग जाइए। अरे, ये तो सो रही है। इच्छा। हाँ दीदी, तू इस वक्त क्यों सो रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, वो बस आंख लग गई इसलिए सो गई थी। आप बताइए ना, कुछ काम है? आज घर में खाना नहीं बनेगा, बाहर से आएगा। माँ जी ने कहा है सबसे पूछ लो कौन क्या खाएगा। अब दीदी, आपको जो ठीक लगता है मंगवा लीजिए, मैं खा लूंगी।
तू जल्दी से आ जा। हाँ जी। लगता है चले गए। अच्छा हुआ पिताजी ने अगवंश के बारे में बता दिया। अब उसे इस घर से दूर रखने का तरीका ढूंढना ही होगा। घी का घी कहाँ है? अच्छा सारा दियों में डाल दिया है। भाई आज बहुत दिनों बाद बाहर का खाना खा रहे हैं। गाना गा रहे हैं? अरे कौन गाना गा रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुझे तो सीधी सादी बातें सुनाई ना देती, गाना क्या खाक सुनाई देगा? अरे भाई पिताजी बाहर के खाने की बात कर रहे हैं। बबल जी, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं खा लूंगा। अमृता, यहाँ थोड़ी दाल लग गई है, तुम प्लीज साफ कर दोगी? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। बबल को ऐसा देख के उसका बचपन याद आ रहा है। अरे 55? अरे बबल 55 का कैसे हो गया? अभी तो उसने 25 भी पूरे ना करे, आपने उसे 55 का बना दिया। अरे भाई, वो दादी है दादी, जिसने हमारे बाप को जन्म दिया, वो बब्बल को 55 का ना बना सकती? हाँ छोटे, ये तो मैंने सोचा ही ना, लेकिन अगर बबल 55 का हो गया तो हम तो उसके छोटे भाई हो गए ना। अब दादी से बोल के थोड़ी सी अपनी भी उम्र बढ़वा लेंगे। अरे चुप रहो बावलो, खाना खाओ। गाना गाओ। अरे दादी फिर से। हे भगवान, गाना गाओ गाना। अच्छा, खाना खाओ खाना। ममता, तू क्यों खाना नहीं खा रही है? नहीं दादी जी, मुझे नहीं खाना। क्यों? आज मेरे हाथों से खाना बनना था, वो तो बन नहीं पाया, ऊपर से आपको ये बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। लो बताओ, इसमें तेरी क्या गलती है? अब अगर घर में गैस ना खत्म हुई होती तो तू खाना बना ही लेती ना। चल खा। मैं कुछ कहूँ? बोल छोरी, क्या कहना है? दादी, हम सब सुबह से देख रहे हैं, जब जब हम में से कोई आग के पास आया है, कोई ना कोई हादसा हुआ है। हे भगवान, फिर वही बात। अरे अभी तो तुझे दिखाया था ना मोमबत्ती जला के। हाँ दादी, पर फिर भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। दादी, आप ही कहती है ना कि हमें हमेशा हमारे दिल की सुननी चाहिए, और हमारा दिल कभी हमें गलत सलाह नहीं देता, तो मैं भी वही कर रही हूँ। दादी, मुझे तो लगता है कि अग्निदेव हमसे नाराज है, शायद हमसे कोई गलती हुई है। छोरी, क्या कहना चाहती है तू? मेरी ममता की वजह से अग्निदेव नाराज है? हाँ, ना प्रबल भैया, आप। अरे ना ना, कुछ ना सुनना मुझे। कितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उसने दिया जलाया था, अग्निदेव नाराज कैसे हो सके? प्रबल भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। प्रबल भैया, आपकी बात एकदम सही है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग में ये उल्टे सीधे ख्याल आते कहाँ से हैं? हाँ जी, किसी स्थिति में ऐसी पिछड़ी हुई बातें। सदियां बदली अमृता, लेकिन इंसान और भगवान आज भी वही है। दादी, मुझे तो लगता है हमें कम से कम 2 दिन और आग से दूर रहना चाहिए। दादी अगर इच्छा कह रही है तो सही हो। अपू, तू बीच में मत बोल। जो फैसला करना है दादी करेगी। देखिए, मैं तो उन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर दादी को सही लगता है तो ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है।
छोरी तू चल मेरे साथ, इधर आ तो। सुनो, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि वो आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे। हे अग्नि देवता, आप दयालु हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप दिए में हैं, आप चूल्हे में हैं। आपके वजह से हमारे घर में रोशनी हुए। मुझसे या मेरे परिवार वालों से जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो प्रभु से क्षमा करना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर शाम पहले आपके नाम का भोग लगेगा, फिर हम सब खाना खाएंगे। देख लिया छोरी, मैंने तेरे सामने अग्नि देवता के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी, तेरी तसल्ली के लिए। अब कुछ बुरा ना होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। चल तू भी हाथ जोड़ ले। दादी, आपको कैसे समझाऊं, ये कहानी ही कुछ और है। दादी, अब आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम आराम कहाँ छोरी, घना काम पड़ा है। और वैसे भी मैंने दोपहर में कभी नींद ना आवे। हाँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये अचानक मुझे इतनी नींद कैसे आ रही है? माँ इच्छा को लेकर गई और अभी तक वापस न आई। आखिर बात है तो है क्या? खड़क, इच्छा सही कह रही है। अरे हाँ दादी, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, इच्छा हमेशा सही कहती है। लेकिन दादी, इच्छा ने कहा क्या था? यही कि अग्नि देवता हम सबसे नाराज हैं। आज उन्होंने हमारी पूजा ना स्वीकार की, अब हमें रोज उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें मनाना पड़ेगा, भोग चढ़ाना पड़ेगा। खड़ा, आज तू बाजार जाके अग्नि देवता की प्रतिमा ले आ। और हाँ, आज से 2 दिन तक इस घर में कोई माचिस की तीली भी ना जलावेगा। लेकिन दादी, ये तो अंधविश्वास है ना। अगर इससे हमारा परिवार सुरक्षित रहता है तो मुझे ये अंधविश्वास भी मंजूर है। दादी, कोई और तरीका भी तो हो सकता है। जो कह दिया तो कह दिया। हाय हाय अम्मा जी, अगर घर में कोई माचिस की तिल्ली भी ना जलाएगा तो फिर खाना कैसे बनेगा? बाजार से आवेगा, और हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो ना है। नारा? अरे नारा ना है तो लगवा देते हैं। बताओ किसके खिलाफ नारा लगवाना है? सबल, जा तू ढोल लेके आ जा। बबल, अप्पू, मेरे साथ बोलो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चुप है। अरे माँ नारे की ना चारे की बात कर रही है। माँ कह रही है हमारे पास कोई दूसरा चारा ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा माँ कह रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। आज से 2 दिन तक इस घर में आग ना जलेगी। मीटिंग समाप्त। तुम क्या देख रहे हो? अपने अपने काम में लगो, जाओ।
दादी, मुझे माफ करना। इस घर को बचाने के लिए मुझे आपका रूप लेना पड़ा। मैं जानती थी इच्छा, ये तेरी ही चाल है। एक बार फिर तूने मुझे मात दे दी। कोई बात नहीं। तू मेरे लिए जितने दरवाजे बंद करे, मैं उतने ही नए दरवाजे खोलूंगी। अरे ममता, पता ना क्या हो गया दादी को। क्या हुआ दादी को? घोड़े बेच के सो रही है। इतनी आवाज दी, उठने का नाम ही ना ले रही। थक गई होंगी, शादी में इतनी भागा दौड़ी जो हुई है। कभी ना कभी उम्र जवाब दे ही देती है ना। ख्वाब? हाँ हाँ, ख्वाब ही देख रही होगी दादी, तभी तो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ना पाई। वैसे ममता, कौन से ख्वाब देख रही होगी वो? अब उन्हें जो ख्वाब देखने हैं देखने दीजिए ना। आप मेरे ख्वाब के बारे में सोचिए ना। अभी अभी मैं हमारे हनीमून के सपने देख रही थी। हनीमून? अरे वो क्या हुआ है? बुद्धू, इतना भी नहीं समझते? शादी के बाद पति पत्नी बाहर घूमने जाते हैं, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। उलझने? देख, घूमना फिरना तो ठीक है, मेरी तेरे से उलझने की कोई इच्छा ना है। मैं उलझने की नहीं, समझने की बात कर रही हूँ। बताइए ना, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? अभी चलते हैं। रोहतक के कौन से अखाड़े में चलना है बता। अखाड़े में? नहीं, किसी ठंडी जगह पर चलते हैं, जहाँ पर मैं, आप और ठंड, इनके अलावा कोई और ना हो। समझ गया पगली, मैं जाके बात करके आता हूँ। हम लोग हनीमून पर जरूर जाएंगे। हाँ। अरे अच्छा, जरा संभल कर। क्या कर रही हो? खाना गिर जाता तो? बेचारे मेरे बब्बल जी भूखे रह जाते। तो क्या है ना, अभी भी उनके हाथ का दर्द ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि अपने हाथ से जाके खाना खिला दूं। देखा नहीं था तुमने? टेबल पर ठीक से खाना खा भी नहीं पा रहे थे। अच्छी सोच है। ऐसे भी जब इंसान बीमार पड़ता है ना, तो उसे ऐसे किसी इंसान की जरूरत होती ही है जो उसका एक माँ की तरह ख्याल रखे। ओहो, अब मैं समझी कि बब्बल जी तुमसे अक्सर इतना नाराज क्यों रहते हैं। अच्छा, तुम्हें तो रिश्तों की समझ है ही नहीं। कौन किसके साथ किस रिश्ते से रह रहा है। अमृता, मुझे इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, तुमने वो कहानी सुनी है लोमड़ी की? बेचारी अंगूर तक पहुंच नहीं पाई और कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। शुक्र मनाओ कि उसने कोशिश आधे में छोड़ दी, वरना अंगूर को छूना तो दूर, तुम उसे देख भी नहीं पाती। इतना विश्वास है अपने आप पर? वो क्या है ना, मेरा नाम ही इच्छा है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी हर इच्छा चुटकियों में पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। जो मजबूरियां हैं या अमृता, ना तो तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो और ना ही इतनी अच्छी दुश्मन जो मैं अपनी हर बात तुमसे शेयर करूं। अच्छा, जब तुम ऐसे बात करती हो ना, तो मेरा शक और गहरा हो जाता है। कैसा शक? यही, जो तुम दिखती हो वो तुम हो नहीं। अमृता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे तुम खाना लाई? मुझे बहुत भूख लगी है, अंदर चलो। और वैसे भी वक्त और जज्बात वही इन्वेस्ट करने चाहिए अच्छा फायदे। सही कह रहे हो। बहुत ठेस लगने के बाद अकल आई है अमृता। जो बोलूंगा सही बोलूंगा। हाय हाय बब्बल बेटा, मेरा एक काम करेगा?
जी माँ। ये ले बल्ब, जाके मेरे कमरे में लगा दे। मेरे कमरे का तो बल्ब फ्यूज हो गया है। जी माँ, मैं लगा दूंगा। जी माँ, मैं लगा दूंगा नहीं, अभी चल और बल्ब लगा। वो क्या है ना बेटा, आजकल दिन छोटे हो गए हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। ऐसे में बगैर लाइट के चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं मैं गिर पड़ गई तो फिर तुम सारे घर में मोमबत्तियां जलाते फिरना। बताओ, चल मेरे साथ। इस पहलवान परिवार को अपने हाथों अपनी ही कब्र खुदवाने का शौक है। क्या जबरदस्त विकल्प दिया है चंचल आंटी ने। पहले दिए जलेंगे और फिर ये घर चलेगा।